बेरी के पत्तों से रूहानी गुस्ल करने का तरीका क्या है? ये अमल मैंने बताया था। एक दौरे पे थे बाहर के मुल्क। उस दौरे के दौरान वहाँ की मस्जिद में मैंने ये अमल बताया था। जादू, जिन्नात और नापाक असरात जो लोगों के ऊपर हो जाते हैं, वो गुस्ल शिफा करें। गुस्ल शिफा बेरी के पत्तों से होता है। अब बेरी के पत्तों की बड़ी अथॉरिटी है। जब भी कोई मुसलमान फौत होता है तो उसको कोशिश की जाती है कि बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाए। बेरी के पत्तों से गुस्ल दिया जाए तो ये अमल जो है, ये अमल बहुत मजबूत है। मेरा बड़ा मुजर्रब है और साल हा साल से आजमाया हुआ है। सिदरतुल मुंतहा जो 7वें आसमान के ऊपर है, वहाँ वो बेरी का दरख्त है। इसकी फजीलत के लिए इतना लफ्ज़ कह के मैं आगे चलता हूँ ताकि आपको जल्दी से पता चल जाए कि गुस्ल शिफा क्या है। किसी के ऊपर भी जादू का असर है, जिन्नात का असर है, असरात बद हैं, नापाक और पलीद नजस असरात हैं, उनको आप ख़त्म करना चाहते हैं किसी भी रूहानी मसले के हल के लिए और अपने रूहानी अमराज और बीमारियों के इलाज के लिए और नजात के लिए, आप अगर हमसे रब्ता करना चाहें तो ये हमारे फ़ोन नंबर्स हैं। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। ये फ़ोन नंबर नोट फरमा लें। हमारा सबसे पहला नंबर जो है वो है 0309907827। दूसरा नंबर है हमारा 0307786980। ये हमारे चन्न पीर साहब हैं, उनका नंबर है। तीसरा नंबर है हमारा हमारे पीर बाबूजी सरकार साहब का, वो नंबर भी नोट कर लीजिए 0301405649। और चौथा नंबर है 030544804020। ये हमारे अली रजा शाह साहब का नंबर है, तो इसको भी आप नोट फरमा लीजिए। इनके अलावा हमारा कोई नंबर नहीं है। तो 7 ताज़े फ्रेश बेरी के पत्ते ले लें और एक बाल्टी पानी में या एक जग पानी में या एक बाउल पानी में उनको उबाल लें। जब वो पानी गर्म हो जाए तो उसके ऊपर 3 मरतबा सूरतुल फातिहा पढ़ें, 3 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ें, 3 मरतबा सूरतुल फलक पढ़ें और 3 मरतबा सूरत नास पढ़ें और 1 मरतबा उसके ऊपर सूरतुल जिन पढ़ें। सूरतुल जिन पढ़कर उसके बाद आपने 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसको पानी के ऊपर दम कर दें, फूंक लगा दें और फूंक ऐसे लगाएं कि थुतकारें उसके अंदर, यानी कि थूक के जर्रे जो हैं, नमी के जर्रे जो हैं, वो उसके अंदर चले जाएं। आपकी फूंक के अंदर वो नमी के जर्रे जो हैं वो जाने ज़रूरी हैं। मसनून इसी तरह से दम है, तो वो उसके ऊपर आप कर दें। अब ये पानी गुस्ल के लिए तैयार हो चुका है। अच्छा, ये पानी तैयार हो गया। दिल में नीयत रखें कि अल्लाह मेरे जिस्म को, मेरी रूह को इन असरात बद से, जादू के असरात से, जिन्नात के असरात से, नज़र बद के असरात से, असरात बद से और नजस और पलीद और इस तरह के गलीज़ असरात से मेरे जिस्म को पाक फरमा दे और इन असरात को मेरे वजूद से ख़त्म फरमा दे। अगर आप अपने लिए गुस्ल करने लगे हैं, खुद गुस्ल करने लगे हैं, तो इस तरह नीयत कर लें। अगर किसी और को गुस्ल करवाने लगे हैं तो उनको बताएं कि इस तरह से नीयत करें। ये अमल आपने एक दिन कर लिया, एक दिन गुस्ल कर लिया, इसमें से गुस्ल करने से पहले आपने 2 घूंट पानी के पीने। उसी पानी से जो पानी आपने बेरी के पत्तों वाला उबाला है और उसमें जोश दिया है, पानी गर्म हो गया, उबाला ना भी आए, जोश आ गया, रंग छोड़ दिया बेरी के पत्तों ने, तो वो पानी अब आपके लिए इस्तेमाल के काबिल हो गया है। उस पानी में से 2 से 3 घूंट आप पानी पी लें, छोटे छोटे घूंट पी लें, 1 घूंट पी लें, दूसरा तीसरा पी लें। बाकी पानी से आपने गुस्ल करना है और गुस्ल करके जब इंशाअल्लाह 7 दिन का मुतवातर लगातार ये अमल करेंगे तो जादू, जिन्नात और तमाम मनफी असरात जो हैं वो आपसे दूर हो जाएंगे। और इस तरह अगर कई लोग बाहर के मुल्क रहते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो वो भी ये गुस्ल करना चाहें और उधर अगर बेरी है तो ठीक है, नहीं है तो वो पाकिस्तान से पत्ते मंगवा लें। और मैं तो कई मुरीदों के लिए भेजता हूँ, वो पत्ते सबको भेजते हैं और कहते हैं कि भाई पत्ते मंगवा लो, लोग मंगवा लेते हैं पत्ते।
और इन पत्तों को आप ग्राइंड करके उनका पेस्ट बना के भी आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। ज़्यादा दिनों तक रोज़ रोज़ नहीं बेरी का दरख्त मिलता, नहीं आप तोड़ सकते रोज़ पत्ते, तो कहीं एक दफ़ा मंगवा लिए तो आप उनको ग्राइंड करके रख लें और उसकी फ्रेशनेस जो है वो बाकी रहे, ताज़गी बाकी रहे, तो उसको आप फ्रिज के अंदर रख लें और रोज़ाना आप 7 पत्तों का पेस्ट निकालें, 7 पत्तों का पेस्ट निकालें और उसको पानी में उसी तरह गर्म कर लें, वो काबिल इस्तेमाल हो जाएगा। फिर दूसरे दिन दूसरे 7 पत्तों का। अच्छा, सारे पत्तों को एक दफ़ा ग्राइंड नहीं करना। और एक और तरीका है जो रियल है, वो इस तरह है कि आप सिल के ऊपर, किचन की सिल के ऊपर रखें, या हमाम दस्ता हो तो ज़्यादा बेहतर है, वो नहीं है तो सिल के ऊपर रखें और दूसरे एक पत्थर का पीस लें, टुकड़ा लें और उसके साथ उसको सिल, जिस तरह कहते हैं ना सिलवट्टा, उस तरह कर लें, तो आप उसके साथ ऐसे कर सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो आखिरी ऑप्शन जो है कि उनको आप किसी और तरीके से ग्राइंड कर लें, लेकिन ज़्यादा पहला और सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि सिल के ऊपर आप उसको पत्थर के पीस के साथ, या जैसे हावन दस्ता होता है तो उसके साथ आप उसको कूट लें और उसको रगड़ कर, ताकि वो शर्त पूरी हो जाए, रगड़ कर आप पानी के अंदर डाल दें। उम्मीद है कि आपको मुकम्मल तौर पे इस अमल की समझ आ गई है। कर भला हो भला, होता है भले का भला। कमेंट के अंदर आपने एक मरतबा या शाफी अल अमरास ये लिखना है। अगर ये भी ना लिख सकें तो एक बार दरूद पाक लिख दें सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो जाए।